बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर एक जजमेंट दिया गया था जिस पर आज सुनवाई हुई और फैसला आया हाई कोर्ट का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला बीएड की तरफ से। बीएड वालों को जो है वो पूरी तरह से आज जजमेंट आया कि उनको बाहर कर दिया गया है प्राइमरी टीचर से, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो उसमें क्या क्या मुद्दा आज मैं तुम बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे खबर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट। एक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 वर्षों से बी टेट नहीं हुआ, उसके बारे में एक जजमेंट आया, उसके बारे में दोनों। और एक खबर आया नियोजित टीचर का जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं ये नियोजित टीचर को रोकने के लिए, क्योंकि उसमें बिना परीक्षा किए हुए ही उसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा। तो चलिए पूरा खबर क्या है मैं आप लोगों के सामने पूरा बता देता हूँ डिटेल में। देखिए ये जजमेंट का फैसला जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से आया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो पिटिशनर है इन द हाई कोर्ट ऑफ जजमेंट एट पटना है ना, केस नंबर 8158, ये है जजमेंट जो आज आया है। किसने किया? सुबोध कुमार ने। ठीक, स्टेट कौन है? बिहार। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पूरी डिटेल, यहाँ पर केस नंबर सारा दिया हुआ है। तो हम ये इतने सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेन खबर क्या है वो मैं आपको पूरी तरह बता देता हूँ। देखिए साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि it was categorically held the B.Ed cannot be qualification for the purpose of selection of primary school teacher to teach student between class 1 to 5। मतलब साफ साफ जजमेंट में कहा गया है कि जो बीएड वाले हैं वो 1 से 5 तक क्वालिफाई नहीं है पढ़ाने के लिए। ये साफ साफ किसके द्वारा कहा गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और ये किस तर्ज पर कहा गया है वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी बांट दिया गया है नियोजित, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ छत्तीसगढ़ के वो अलग मैटर है, वहाँ लिखा गया है। और ये तर्ज जो है पूरा दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोई इससे पहले का जो जजमेंट था कि हाई कोर्ट जो राजस्थान हाई कोर्ट दिया था उसी पर ये पूरी तरह बेस्ड है। उसको प्राइमरी से बीएड को पूरी तरह हटा दिया गया है, जो कि यहाँ पर साफ साफ आप पढ़ पा रहे होंगे इसमें। ठीक, तो ये जो आज फैसला है आज कंफर्म हो गया। इसका याचिका अब इस पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती है। और अब तीसरा खबर की तरफ हम आते हैं कि 6 वर्ष से बीटेट नहीं हुआ है। बीटेट को लेने के लिए बोला जा रहा है कब? जो अभी 6 to 8 का जो वैकेंसी TRE 2.1 होने वाला है उससे पहले बीटेट करने के लिए स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 राज्यों में पिछले 6 वर्षों से बिहार शिक्षक पात्रता का आयोजन नहीं किया गया है। बीईटी मतलब बीटेट तैयार कर रहे अभ्यर्थियों को माने तो 6 वर्षों से परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। 2017 से 7 साल से लगभग इतना इंतजार 10 लाख जो शिक्षक है वो इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी बीटेट होने का, लेकिन यहाँ पर बीटेट नहीं हो रहा। तो हो सके तो ये लोग भी अब जल्द से जल्द मुकदमा कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे बीपीएससी टीआरई जो है वो रुक सकता है। ये बीपीएससी जो टीआरई 2.1 है वो रुक सकता है अब यहाँ पर इसके आगे। और एक खबर है नियोजित टीचर के ऊपर, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है नियोजित टीचर की बहाली जो है वो यहाँ देखिए बहाली स्कूलों में शिक्षक की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन अभी आज ये खबर जो आ रहा है कि इनको जो बहाली करने का बिना एग्ज़ाम लिए जो इनको बहाली किया जा रहा है वो उसके खिलाफ मुकदमा इनको करने का ऑर्डर स्टूडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो हो सके इनके ऊपर भी अब ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि ये सब इलेक्शन के चक्कर में जैसे तैसे इलेक्शन कराने के खुश करने के चक्कर में जैसे तैसे किया जा रहा है। क्योंकि हाँ, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी पीआरटी का, जो अभी बीपीएससी पीआरटी जिसका अगस्त में हुआ, वो क्या बच्चे इतने हार्ड एग्ज़ाम दे कर के क्वालिफाई होंगे?
और ये जो नियोजित टीचर है बिना एग्ज़ाम दिए वही सेम कर्मचारी का पद ग्रहण करेंगे, तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है जो पढ़ के एग्ज़ाम दे के इतना क्वालिफाई होके जा रहे हैं। तो या तो पूरा एजुकेशन जो सिस्टम है पूरा सबका इक्वल होना चाहिए या सबको हटाना चाहिए। तो ये डिसीजन अच्छा है कि नियोजित जो टीचर हैं उनको भी एग्ज़ाम के द्वारा ही लागू करना चाहिए। जो इसमें फुलफ़िल नहीं हो रहे उनको हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको संडे मंडे भी नहीं आता लिखने, उनको उस समय टीचर नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए एक बार इनका टेस्ट होना ही ज़रूरी है, तभी इनको बहाली करना चाहिए। ये मेरी अपनी खुद की राय है, लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं यहाँ से, तो ये 2-3 खबर बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमको बताना बहुत ज़रूरी था। कि पहला कि हाई कोर्ट से आ गया है कि बीएड पूरी तरह यहाँ से बाहर हैं, टीआरई 2 से पहले बीटेट हो सकता है। और तीसरा कि नियोजित जो टीचर हैं उनका भी रोक लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट जा चुके हैं याचिका करने के लिए। तो जल्द से जल्द इस पर और खबर आएगी, मैं आप लोग को उसके बारे में पूरी डिटेल से पूरी सभी खबर आपको समय रहते दूंगा। अब इस पर क्या होता है, इस पर असर क्या, पीआरटी जो हम लोग प्राइमरी जो हुआ एग्ज़ाम हुआ उस पर भी कोई बात होगी क्या, उस पर भी कोई रोक लगेगी क्या? क्योंकि उसका भी कटअप जो है उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो अभी उसके क्या खबर आती है, जैसे खबर कोई आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।